कैसे इनकार नहीं करते अम्मी जान? कैसे नहीं करते? हमारे साथ तमाम जिंदगी गुजारने आई शमा 5 नहीं थी। शमा, किसी कमजर्फ के कह देने से हम बेऔलाद तो नहीं हो जाएंगे ना। नरगिस हमारी औलाद है और यही एक सच है। अब्बू जान, आपकी नवासी को 18 साल की परवरिश के बाद किसी ने गैर खून साबित किया। आपके दामाद को बेऔलाद साबित किया है। आपको ले जाने का फैसला हमारा है, मगर आप चाहें तो आप अपने अब्बा जान के साथ यहाँ रह सकती हैं। लेकिन अम्मी जान, आप जानते हैं कि अब्बू जान आपके बगैर नहीं रह पाएंगे, तो फिर ये फैसला। क्या बात है भैया? कल ही आपका बुखार टूटा है और आप इस तरह से चहलकदमी कर रहे हैं। क्या करें मकबूल, कैसे पर लगाकर फौरन हम अपनी शमा के पास पहुंच जाएं और उसे बेवकूफ़ी करने से रोक लें। मकबूल, तुम फौरन टिकटों का इंतजाम करो। हम दोनों आज रात की फ्लाइट से मुंबई जाएंगे, आज ही। मुंबई जाएंगे? लेकिन ऐसी कौन सी बेवकूफ़ी कर रही है हमारी बच्ची जो आप आज ही मुंबई जाना चाहते हैं? मकबूल, तुम सुनोगे तो दहल जाओगे। बस तुम फौरन 2 टिकटों का इंतजाम करो। भाईजान, टिकटों का इंतजाम तो हो ही जाएगा, लेकिन मुझे भी तो पता चलेगी बात क्या है जिसने आपको इस कदर बेहाल कर दिया। वो हमेशा के लिए घर छोड़कर आ रही है, हमेशा के लिए। क्या? हाँ, हमेशा के लिए। वो फिर उसे जिद पर है कि फरमान की दूसरी शादी करवाए। मकबूल, शमा कल का अंजाम नहीं सोच रही है, वो सिर्फ आज देख रही है और हम उसका कल देख रहे हैं। भाईजान, हम उसे ये बेवकूफ़ी नहीं करने देंगे, हमें उसे रोकना ही होगा। दुल्हन, कहीं जा रही हो क्या? कपड़े सूटकेस में क्यों रख रही हो? अम्मी जान, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हम अकेले नहीं जा रहे, अपने बेटे को भी साथ ले जा रहे हैं। मुझे छोड़कर जाएगी तो? और नरगिस को भी साथ ले जाएगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी, ये सोचा है तूने? अम्मी जान, आप जज्बाती ना होकर हमारी मदद कीजिए। आपके बेटे को दूसरे निकाह के लिए राजी करने का यही एक रास्ता है हमारे पास। हम जानते हैं वो हमसे और नरगिस से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ज्यादा दिन तक हमारी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और वो दूसरे निकाह के लिए राजी हो जाएंगे, वरना वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे और हमारा खानदान बगैर वारिस के खत्म हो जाएगा। हमारी और आपकी नियाज दिलाने वाला कोई नहीं होगा। अम्मी जान, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ बेटी। जा, मैं दिल पर पत्थर रख लूंगी, लेकिन अगर वो नहीं माना तो मुझे अपने साथ रखेगी ना? अम्मी जान, आप अल्लाह पर यकीन रखती हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों सोचती हैं? आपके बेटे को राजी होना ही पड़ेगा, वरना हम समझेंगे कि उनका प्यार झूठा था, एक फरेब था। अल्लाह तेरे यकीन की हिफाजत करे। एक बहू को सास दुआ दे, यकीन के इम्तिहान में कामयाबी की इससे बड़ी दुआ क्या होगी अम्मी जान? हम कामयाब होंगे, इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अब्बू जान, आप हमें माफ कर दीजिएगा। हम आपको छोड़कर जा रहे हैं अम्मी जान के साथ। हम उनको तन्हा नहीं छोड़ सकते अब्बू जान। आपके पास तो दादी जान है, आप उनके सहारे जी सकते हैं, लेकिन अम्मी जान वो हमारे बगैर नहीं जी सकती। नरगिस, चले। मालकिन, हमारी देखरेख कौन करेगा? अल्लाह सबकी देखरेख करता है।
जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे रहमत मियाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू। अम्मी जान, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मत जाओ शमा, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। समीर, छोड़ो छोड़ो मेरी आंखें, छोड़ो बिल्कुल। ये लो। अरे अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो काजल? अरे ये वैलेंटाइन डे के पास ही है। परसों सेल्टन होटल में फुल टू पार्टी एंजॉय करेंगे, मैं और तुम। समीर, मैंने तुम्हें यहाँ मेरा एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बुलाया है। ओह नो, तुम तो सीरियस हो यार, बट व्हाई? मैंने तुम्हें यहाँ नरगिस की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बुलाया है। नरगिस की प्रॉब्लम? क्यों मजाक करती हो डियर? नरगिस ने जरूर तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, वरना नरगिस तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को यूं ठोकर मार देती है, और प्रॉब्लम तो उस तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं करती। समीर, तुम कभी सीरियस भी होते हो? हमेशा मजाक करते रहते हो। देखो, नरगिस मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की फास्ट फ्रेंड है। तुम्हारी वजह से वो मेरी फास्ट फ्रेंड है। आई नो, बट समीर, अभी नरगिस के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। ट्रेजेडी? हाँ, ऐसी ट्रेजेडी जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल के रख दिया है। वो क्या, कोई भी लड़की हो जिसे जवान हो, वो नाते उसके अपने नहीं है। कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, यू मीन? आई मीन, जब उस दिन मैं बर्थडे पार्टी वाले दिन नरगिस के घर गई, तो वहां पर मुझे पता चला कि नरगिस की रगों में बहने वाला खून आपका नहीं बल्कि आपके दोस्त हमीद का है। बता दो उसको, बता दो उसके कि उसके वालिदैन मर्द हैं। निकल जाओ लियाकत। छोटे से हादसे के लिए जिंदगी के इरादे तो नहीं बदले जाते ना। जब हादसों ने जिंदगी बदल दी हो तो इरादे किस पहलू में पनाह लेंगे? वो भी कुछ बदल चुके और कुछ फना हो गए।
सोचो समीर, उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। वेरी सैड काजल, तुम 3 दिन पुरानी बात मुझे आज बता रही हो। अरे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। चलो उसके घर चलकर उससे बातें करते हैं, उसका मूड चेंज करते हैं। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस परेशानी से कैसे बाहर निकालूं। और अब तो वो अपना मकसद भी भूल चुकी है। ऐसे कैसे भूल जाएगी? मैं हूं ना। समीर थमे हुए पत्तों को अपनी लहर में झूमने के लिए मजबूर कर देता है। उसके ब्रेन पे इमोशनल के थप्पे थप्पे दूंगा ना, एकदम ठीक हो जाएगी। एक बात कहूँ समीर, तुम हमारे बेस्ट फ्रेंड हो। सिर्फ बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं। ओके बाबा ओके, बॉयफ्रेंड। लेकिन प्लीज नरगिस की प्रॉब्लम को कॉलेज में ओपन मत करना। तुम क्या समझते हो काजल, मैं अपने फ्रेंड का मजाक बनने दूंगा? कमान काजल। अम्मी जान, हम सोच रहे हैं कि कल ही सईदा खाला के यहाँ जाकर नफीसा का हाथ मांग लें। बेटा, वो राजी हो जाएंगे? क्यों नहीं राजी होंगे, हम उन्हें राजी करेंगे अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम अमीना। वालेकुम नाना जान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। चाचा जान अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए ना। ये क्या सुन रहे हैं बेटे हम? और आपा, आपने भी नहीं समझाया इसे? आप दोनों सफ़र से आए हैं, पहले तरोताज़ा हो जाइए, फिर बाद में बात करते हैं। जिसकी बेटी अपनी जिंदगी को तबाह करने के मंसूबे बांध रही हो, वो अपनी जिंदगी में ताजगी की उम्मीद कैसे कर सकता है? ऐसी बात नहीं है महफूज भाई, आप इत्मीनान रखिए, हम सब मिलकर करेंगे और जो भी होगा अच्छा होगा। आप भला ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम बुजुर्ग लोग बच्चों की जिंदगियां तबाह होने देंगे? आप जाइए नहा लीजिए, सफर की थकान मिट जाएगी। नाना जान, आज मैं अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाऊंगी। चलिए चलिए ना नानो जान, चलिए ना। चलिए। काजल। मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ काजल, वो क्या बात है कि तुम्हारी दोस्त नरगिस कई दिन से क्लासरूम में दिखाई नहीं दे रही। एग्जाम्स सर पे हैं और वो लड़की तो कभी कोई क्लास मिस नहीं करती। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ है उसे? कहाँ है वो? जी जी, वो एक्चुअली प्रोफेसर खन्ना उसके साथ, अरे अमीर बाप की बेटी कहीं यूरोप के टूर पर चली गई होगी। डोंट टेक टेंशन। शट अप समीर, मैं जानती हूँ कि नरगिस किस टाइप की लड़की है। वो हर काम परफेक्शन से करती है। हाँ काजल, उसके घर जाकर पता तो करो कि प्रॉब्लम क्या है, और उसे ये भी कहना कि खन्ना मैम ने उसे याद किया है। ओके मैम, ओके बाय।
आज आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आप हमें कितना चाहते हैं। आप जान भी मांगेगी तो मैं हासिल कर दूंगा शमा, लेकिन ये फैसला हमने सिर्फ आपके और नरगिस के लिए कबूल किया है, और हम जानते हैं कि ये फैसला हमारे लिए मौत से भी बदतर होगा। आपको आज लग रहा है कि ये फैसला गलत है, मगर जब इस घर में हमारे अपने बच्चे की, इस घर के वारिस की किलकारियां गूंजेगी तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल होगी, और वो आपको होगी। तब बात करेंगे आपसे। शमा, अगर हमने यही कदम उठाना होता तो हम 4 साल पहले उठा चुके होते, लेकिन आपकी चाहत पर कोई और साया उभरे ये हमें कतई मंजूर नहीं था। आदमी बहुत कमजोर होता है शमा। आप आम आदमी थोड़ी ही हैं, इसलिए आप कमजोर भी नहीं हो सकते। हम नफीसा को भले ही आपकी दुल्हन बनाकर इस घर में ला रहे हैं, वो आपकी बीवी जरूर होगी, लेकिन इस घर में बड़ी बहू का दर्जा हमारा ही होगा। अपने इस फैसले के बारे में एक बार और सोच लो शमा। यूं सितम ना करो हमारे रिश्ते पर, हमारे जज्बात पर। आप तो जानते हैं हम अपनी जबान के लिए अपना सर तक कटवा सकते हैं, लेकिन कदम पीछे नहीं हटा सकते। सईदा खाला क्या जा रहे हैं आज आपके रिश्ते की बात लेकर। घर में अब्बू जान आए हैं, वो चाहेंगे कि हमारा फैसला बदलवा दें। बाप है ना, बेटी की तकलीफ नहीं देख सकते, मगर उन्हें कौन समझाए कि इस फैसले से ही हमारे घर में खुशियां लाने की उम्मीद जगी है। आप उन्हें समझाइए ना, हमारी खातिर। आपको हमारी कसम है, आप उन्हें समझाएंगे ना। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? अम्मी जान, आप ही बताइए कि मैं कैसे यकीन दिलाऊं? ठीक है, पहले जाओ और नरगिस से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो शायद हम भी तुम्हें माफ कर दें। माफी मांग के आपने क्या हासिल कर लिया होगा? हमने जो हासिल किया वो हमारा नसीब होगा। सच कह रहा हूं, बरसों से जिस दहलीज पर माथा टेक कर आप जो ना कर सके, वो मैंने सामने बैठकर अदब के साथ कर दिया। क्या कर दिया तुमने? कर दिया जो करना था। अम्मी के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। कौन सा फॉर्मूला? अपनी
अपनी अम्मी का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया तुमने और कहाँ किया? आपसे हमको मिलने वाले हमारे ख्यालों के शरीके हयात पर। शरीके हयात? और किस पर? तुम नरगिस से मिले थे? गले कहाँ मिले थे अब्बू मियाँ? अभी तो सिर्फ उसके सामने बैठने लायक हुए हैं, वो भी अपने दम पर। वरना आपके पीछे पीछे दुम हिलाता रहता तो उसके सामने खड़ा ही रहता था हरदम। तुमने क्या क्या बातें की उससे? प्यार की, हमदर्दी की, और आपके लिए ढेर सारी नफरत जाहिर कर दी हमने। अपने बाप से नफरत करता है? बेशर्म, तूने ये कहा उससे? हाँ, मेरा मतलब कहने में क्या जाता है, जुबान से कहना ही तो था। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी अपनी बाप की बुराई करने की? आपकी बुराई करने में हिम्मत की क्या जरूरत? आप क्या करेंगे? एक थप्पड़ मारेंगे, गुर्राएंगे, ऐसे घूरेंगे, जान से थोड़ी ना मारेंगे। मैं जान से भी मार सकता हूँ। नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं आपकी नरगिस के दिल में उतर कर आया और उतरता जाऊंगा। मर भी जाऊंगा उसके लिए अगर उसका प्यार ना मिले। छोड़ कर अपना चमन रोशन किया